नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सब लोगों को विजयदशमी की अनंत शुभकामनाएं। आप अपने शत्रुओं को घर में घुस के मारने की क्षमता से युक्त हों, ऐसी कृपा जगदम्बा की आपके ऊपर हो। आज हम बात करेंगे न्यायाधीश की पदवी पे आरूढ़ शनिदेव कर्म कारक ग्रह हैं, कर्म को करने वाले हैं। वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ज्योतिष में कई पार्ट हैं, कई अंग हैं ज्योतिष के। ज्योतिष किसी एक ग्रह से नहीं चलता, लेकिन इसमें नक्षत्र जो होते हैं ना मित्र, वो आधार स्तंभ होते हैं, बैकबोन होते हैं। किसी की त्वचा काली है, गोरी है, वो उसके व्यक्तित्व का लक्षण नहीं हो सकता। व्यक्तित्व उसके कर्मा कैसे हैं, वे आप टॉकिंग कैसे हैं, उसका माइंड कैसे चलता है, लोगों के लिए कैसे है, क्या भविष्य में कर सकता है, कई चीजों को लेकर चलता है। उसी तरह ज्योतिष में जो नक्षत्र हैं वो बेस हैं, आधार हैं। तो शनि महाराज इधर रावण को जलाए, तो उधर शनि भी जो है नक्षत्र परिवर्तन कर दिए। जिस नक्षत्र में जा रहे हैं, यह नक्षत्र अंतिम संस्कार का है। लीजिए, राधे राधे। शब्द बड़ा कठिन है, अंतिम संस्कार का नक्षत्र है, लेकिन नाम बड़ा अच्छा है। नाम है पूर्व भद्र पद। पूर्व की भद्रता। अभद्रता क्या है तो गहरे अर्थों में समझिएगा। अभद्रता यह है कि हमारी आत्मा पे ये जो शरीर है, शरीर के साथ साथ जो अनावश्यक चीजें हैं इसके अंदर आप देखेंगे ना, वो निकल जाएगी तो आत्मा शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। उसको गहरे अर्थों में अंतिम संस्कार से जोड़ा गया है, अग्नि स्नान से जोड़ा गया है। तो ज्ञानोदय का नक्षत्र आप कह लीजिए। अग्नि आपके जीवन में पाप साप तो आपको नष्ट करने के लिए है। एक और मूल बात, जिनके पास समय कम हो वो वीडियो ना देखें मित्र। मैं मन से बनाता हूं और आप मन से देख रहे हैं, ठीक है। 10,000 5,000 लोग देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जितने लोग भी देख रहे हैं मन से देखें, ये विनम्र अनुरोध है। जिनके पास समय कम है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, सफल हो, सुखद हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि शनि भी जा रहे हैं अंतिम संस्कार के नक्षत्र में है। इसका नाम है पूर्व भद्रपद। पूर्व मतलब पहले की भद्रता, पहले की श्रेष्ठता वापस आ रही। कब से जा रहे हैं भाई? तो 3 अक्टूबर को ये जा रहे हैं, ठीक है। 20 जनवरी तक यहीं पे रहेंगे। 3 अक्टूबर से 20 जनवरी, लगभग 108-109 दिन। और 108 हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। 108 नाड़ियां, 108 उपनिषद, पूरे नवग्रहों का वो 27 नक्षत्रों के चरण ले लीजिए 108। तो 108 को सामान्य मत लीजिए। और शनि कर्म के कारक है, शनि न्यायाधीश है, शनि वक्री हैं। वक्री का मतलब आपसे जो आपके कर्म हैं वो फिर से कराए जाएंगे। जो चीजें आपको नहीं मिली थी वो चीजें मिलेंगी। महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे आपको जानना चाहिए, जिसे आपको समझना चाहिए? यह नक्षत्र यज्ञ को उत्थान देने वाला है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है, अनुशासन आपके जीवन में लाएगा। आध्यात्मिक स्तर पे आप धीरे धीरे उच्चता को प्राप्त करना शुरू करेंगे। इस नक्षत्र की जो ताकत है, कर्तव्यनिष्ठता, दृढ़ निश्चय होना। नहीं है ठान लिए तो ठान लिए, करना है तो करेंगे, डरेंगे किसी के बाप से नहीं। कंटिन्यू मेहनत करने का है, उत्साह के साथ काम करने का है, तर्क शक्ति आपकी प्रभावी रहेगी, वाक पटुता आपके अंदर डेफिनेटली आएगी, लोगों को एकजुट कर लेने की क्षमता रहेगी। पॉइंट ये है, लोगों को एकजुट आप कर सकते हैं। धार्मिक कार्य आप करेंगे, धर्म के सार को खोजेंगे, सार को गई रहे, थोथा देय उड़ाए।
ठीक है, थोथा उड़ा देने की क्षमता से आप युक्त रहेंगे। आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होगा। ठीक है, एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये कर्क नवांश में जाएंगे। नवांश एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी ग्रह की एनर्जी को दर्शाने वाला है। आप दवा लीजिए ना, दवाई छोटी सी होती है, उतनी दवा वो 100 mg की है, 50 mg की है, 1000 mg की है, उसके ऊपर असर करेगी भाई, दवा उतनी बड़ी है। तो उसी तरह नवांशा इस चीज को बताता है कि क्या मिलेगा हमें। याद रखिए मित्रों, आपके शनि वक्री हैं, नीचे लौट रहे हैं, और अभी ये सिंह नवांशा से कर्क नवांशा में आ रहे हैं। सिंह नवांशा से कर्क नवांशा, सिंह और शनि आपस में टकराहट होती है ये, ठीक है ना। जैसे कर्क नवांशा में आएंगे तो टकराहट खत्म, पिता पुत्र में टकराहट खत्म। लोगों के बीच जैसे अभी कुछ कीटाणु टाइप भारत में भी नेपाल बनाना चाहते हैं, भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, उनके कीटाणुओं के भी धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाएगा। राष्ट्र आपका है, धर्म आपके लिए है, राष्ट्र और धर्म के लिए खड़े रहिए। व्यूज सब्सक्राइबर आए वेलकम है, ना आए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ज्योतिष जगत में सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए नहीं हूं मित्र। आप देखते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन राष्ट्र और धर्म से मैं समझौता करके सब्सक्राइबर और व्यूज नहीं लाऊंगा, कभी भी नहीं लाऊंगा। तो यहाँ पे आपको राष्ट्र जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप जागृत रहिए। एक हम लोग हैं कि स्त्री को देवी मानते हैं, हम लोग कन्या का पूजन करते हैं, और वो लोग अब उनको क्या कहें। तो ऐसे लोगों से आपका संघर्ष बढ़ेगा। तो शनि आपके कर्म के कारक नहीं है, शनि आपके सुख के कारक है, आपके पराक्रम के कारक है। वर्तमान में शनि देव आपके कुंडली में पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम से जो नवम नहीं, पंचम से जो पंचम है, पंचम से पंचम है, उस नवांशा में गोचर कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं पता है? राधे राधे। हम आपकी राशि का तो नाम ही नहीं लिए, ठीक है ना। हम वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात कर रहे हैं। आप पे मैं जब बात करूं, मेरा भाव आप अन्यत्र, मेरा जब दूसरे राशि में वीडियो बनेगा तो उसको भी देख लेना, मेरा भाव बिल्कुल बदल जाता है आपके राशि पे। तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं लगती कि आपको मैं बताऊं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र स्वभाव से क्रूर भी है, उग्र है, भयंकर है, कठोर है। अतः इस समय जो लोग गलत करेंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। हमारे हाथ बाबा जी बुलडोजर चला देते हैं, करो हंगामा, पता चलेगा। हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद बड़ा अच्छा फील करते हैं, सर्वे बंद सुखना सर्वे संत निरामया। वो प्रेयर करते हैं और हाथ में पत्थर लेके मारते हैं, गलत तरीका है, ठीक है। तो बुरी आदतों को छोड़ना, विषय संबंधों को समाप्त कर देना। मन अगर नौकरी में ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो नौकरी भी छोड़ सकते हैं। कुछ भी खत्म करना है या नक्षत्र खत्म करने के लिए खत्म ही कर दीजिए, चाहे रिश्ता हो, संबंध हो, जगह हो। तो बहुत सी चीजें अभी विस्फोटात्मक ढंग से देखी जाएंगी। कुछ और विध्वंसक हथियारों का प्रयोग आपको देखने को आने वाले 109 दिनों में मिलेगा, 109 दिनों में मिलेगा। भारत का नहीं, अब दूसरी चली जाएगी, भारत कुंडली यहां बताएंगे तो दूसरी बात चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तोड़ फोड़ और नव निर्माण, तोड़ फोड़ और नव निर्माण की बात हो रही है। आपके लिए क्या फायदा होगा? देखिए, कर्क नवांशा में आपके एक नक्षत्र चलते हैं जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र। आपके पिछले एनर्जी को दर्शाता है, और शनि वक्री हुए हैं तो पिछले एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। और क्या होगा, जब लक आपका सपोर्ट करेगा तो बहुत दिन से आप प्रयास में थे अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या नई प्रॉपर्टी को क्रय करने के लिए। तो जमीन से संबंधित क्रय विक्रय आपका होगा।
जो जिनसे आप बात कर रहे थे ना, वो उनसे बातें नहीं बनी थी। अब पुनः आपको रिकनेक्ट होना पड़ेगा, पुनः उनका मैसेज आएगा या आप उन्हें फोन करेंगे। आप इस बीच किसी भी धार्मिक व्यक्ति को मीडिएटर बना के काम करें, या आप जमीन ही खोज रहे हैं, किसी को पता नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति से बात कर लीजिए। उनको भी तो आजकल भाई ये जो ब्रोकर हैं, दलाल हैं, ये सबसे कह के रखते हैं अपना कार्ड लीजिए भाई। तो यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाए, मिलने की संभावनाएं हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, आप सरिया, सीमेंट, बालू, रोजमर्रा की जो जिंदगी में यूज होने वाली चीजें हैं, उनका आप कारोबार कर रहे हैं। तेल का कारोबार कर रहे हैं, सीमेंट का, बालू का, ठीक है, अनाज का, मंडी का, ये सारा काम जो कर रहे हैं आप, डेफिनेटली यहाँ पे आपको लाभ गारंटेड बनता है। उत्तिष्ठ जागृत, अपने शनि को ठीक रखिए। शनि वैसे तो वैराग्यवादी ग्रह हैं, लेकिन आपके सुख के स्वामी हैं, इसलिए शनि की रिस्पांसिबिलिटी है भाई। मैं आपका मान लीजिए सपोर्टर हूं, मैं आपका हेल्पर हूं। मैं स्वीट खाऊं या ना खाऊं, लेकिन अगर आप स्वीट खाते हैं तो मुझे आपको स्वीट लाके देनी पड़ेगी। भैया मैं नहीं खा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं अगर और कुछ तीखा आइटम नहीं पसंद करता, अगर बट आपको तीखा पसंद है तो आपको तीखा लाके मैं दूंगा, क्योंकि मैं कारकत्व को लेके चल रहा हूं। तो शनि सुख के कारकत्व को लेके चल रहे हैं, और सुख का जो एक आधार स्तंभ होता है उसको भू बोलते हैं, जमीन बोलते हैं। हम भारत के लोग, खासकर मैं जिस प्रदेश से हूं, जिस जिला से हूं, वहां पे तो भाई घर पहचान होती है। किसी जब लड़कियों की शादी करने जाते थे, 3 चीज देखते थे, घर, बर और दिया का तर, ये 3 पहचान होती थी। तो यहाँ पे आपको भू संपदा से लाभ होगा, आपके रुके हुए काम ठीक होंगे। आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, आप करें, आपको लाभ होगा। आप घर में कोई मांगलिक कार्य बहुत दिन से करना चाह रहे थे, या कहीं देशाटन करना चाह रहे थे, धार्मिक स्थानों पे, सुदूर की यात्राएं जिनका आपको टिकट नहीं मिल रहा, तो वो यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि यह नक्षत्र किसका है? नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, लेकिन ये शिव का कृपा प्राप्त नक्षत्र है, शिव इस पे कृपालु है। तो शिव से संबंधित जो चीजें आपको प्राप्त करना है वो डेफिनेट नहीं मिलेगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शनि के मंत्र का जाप करिए, ठीक है, और भगवान शिव के जाप करने के बाद सभी ग्रह लगभग सिस्टमेटिक हो जाते हैं। तो कनेक्ट करिए गुरु को और शिव को, भगवान विष्णु को और भगवान रुद्र के किसी भी स्वरूप को, शिव को, इन दोनों के बीच का कनेक्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चीजें यहां से बेहतर हैं। मंगल थोड़ा सा स्वाति में है, मंगल स्वाति का परित्याग करने के बाद चीजें बेहतर होंगी। अपने शनि को कनेक्ट करिए, उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए और आगे बढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अब नहीं तो कब, ठीक है। जीवन है, गाड़ी थोड़ी अप एंड डाउन चलेगी, लेकिन बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि शनि वक्री भी हुए हैं। अब इसके बाद ऐसा योग, ऐसा संयोग रोज रोज थोड़ी ना बनेगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।